तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। हम ग्वालियर में। मैं बता दूं, ग्वालियर एसपी ऑफिस में पाल बघेल समाज और ओबीसी महासभा के कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर ज्ञापन लेके आए हुए हैं और मैं बता दूं, ये गिजौरा थाने के अंतर्गत इकोना गांव का मामला है। कुछ समय पहले, लगभग 4-5 दिन ऐसा बता रहे हैं पहले, एक परिवार पे पूरा घर जला दिया। उनका झोपड़ी है और अन्य खेत खलिहान हैं, कई ऐसा उनका जो सामान रखा रहता है वो भी कीमती सामान, लगभग 8-10 लाख रुपए का ऐसा नुकसान भी उसमें बताया जा रहा है। और जो है यहाँ पे जो लोग आए हैं हम उनसे पूरी यहाँ पे जानकारी लेंगे आखिर मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह पाल, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा। आज ज्ञापन देने आए एसपी साहब को, क्या पूरा मामला ज़्यादा विस्तार से इसको बताएं। एक्चुअल में ये जो घटना है 29 तारीख को शाम को 5-5:30 बजे के करीब हुई और इस घटना में जो है जो इन लोगों ने, जो किसान है भूपेंद्र सिंह बघेल, उनके पूरे सब कुछ उन्होंने जला दिया, जिसमें उनकी 2 ट्रॉली सरसों थी, 5 मन के करीब गेहूं थे, उनकी जो उनका झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर उनका पूरा गृहस्थी का सामान था, जैसे उसके अंदर उनके कपड़े और उनके बर्तन और उनका जो है खाना वाना बनाने के लिए गैस और पूरा उसके अंदर रजिस्ट्री भी उसमें थी और कम से कम 4-5 लाख रुपया उनका नकदी था। उसके अलावा जेवरात थे, वो सब कुछ जल करके नष्ट हो गए। और उसके बाद जो है इन लोगों ने जब एफआईआर करने गए 29 तारीख को शाम को, तो 29 तारीख को इन्होंने एफआईआर नहीं करी और पूरे 24 घंटे बाद 30 तारीख को शाम को 5:55 पे एफआईआर की गई। तो 24 घंटे तक ये फरियादी को टहलाते रहे। इन लोगों ने इतनी संगीन वारदात होने के बाद इन लोगों ने उसको जो है टहलाया और टहलाने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रेशर है पुलिस के ऊपर, जो पुलिस निष्पक्ष भाव से काम नहीं करना चाहती थी। महेंद्र जी, ये कौन लोग हैं और किस नियत से जो हुआ है, क्या है ये पूरा? ये लोग एक में हैं, एक तो बलवीर गुर्जर, दूसरा है देवेंद्र गुर्जर, संदीप गुर्जर और कमलू गुर्जर। क्या कोई पुरानी रंजिश? हाँ, इसमें पुरानी रंजिश है, जमीन का मामला है, क्या है? इसमें पुरानी रंजिश है और ज़मीन का मामला है। ये जो ज़मीन थी वो इन लोगों की ही थी, ये कमलू गुर्जर, संदीप गुर्जर और देवेंद्र गुर्जर और बलवीर गुर्जर की। और इन लोगों से ये ज़मीन एक जैन व्यक्ति को इन्होंने बेची और उस जैन व्यक्ति से बघेल समाज के लोगों ने खरीदी। अब गुर्जर समाज के इन व्यक्तियों का ये कहना है कि आपने ये ज़मीन क्यों खरीदी, आपने ये ज़मीन क्यों खरीदी। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि यदि कोई भी चीज़ यदि बिक रही है, बाज़ार में कोई चीज़ यदि बिक रही है तो कोई भी खरीद सकता है उसको खरीदने का हर एक का राइट है। तो अभी ये वाली बात कहना कि तुमने ये ज़मीन क्यों खरीद ली, इसी वाली बात को लेकर के लड़ाई है कि तुमने ये जमीन क्यों ले ली। जातिवाद का भी इसमें आपको कहीं लग रहा है? देखिए, जातिवाद का कोई पुरानी रंजिश की वजह से इनसे मैंने देखिए, जातिवाद वाली बात का क्या कहें, हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि इसके अंदर ये वाली बात कही जा रही है कि आपने ज़मीन क्यों खरीद ली, हमारी ज़मीन। जबकि आपने यदि जैन को बेची तब आपको आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब बघेल ने खरीद ली तो आपको आपत्ति हो गई। कोई कारण बताया तो होगा? नहीं, कोई आपत्ति का कोई कारण नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि आपने ज़मीन क्यों ले ली। इसके बाद फिर जब एफआईआर हो गई और एफआईआर होने के बाद फिर इन्होंने जो है, जब जो आरोपी हैं, आरोपी गण में से एक की गिरफ्तारी हो गई है और उसका नाम है बलवीर और पप्पू गुर्जर। और इसके बाद 3 लोग बाहर हैं और 3 लोग बाहर हैं। हमने सभी लोगों से बात करी, वहाँ एसडीओपी साहब से भी बात करी, टीआई साहब से भी बात करी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उन लोगों ने कहा कि काम हो रहा है, हो जाएगा। हमने उनको अभी अवगत कराया परसों के दिन। घटना के पीछे कारण क्या लग रहा है? देखिए, घटना के पीछे कारण क्या लग रहा है, वही रंजिश मेन कारण है। आपने रंजिश पुरानी क्या, अभी 1.5 साल पहले तो जमीन खरीदी, 1.5 साल पहले उन्होंने क्यों खरीद ली? मतलब ये लोग डबरा पाल समाज से ही कोई उनका कोई द्वेष है या कोई दूसरा खरीद लेता तो भी ऐसा होता? नहीं, देखिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात यहाँ है कि उनका ये कहना है कि ज़मीन आपने क्यों खरीद ली, उनका इंटेंशन क्या है ये वो क्लियर कर पाएंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमें तो सिर्फ ये बताया गया है कि उन्होंने ये कहा है कि ये ज़मीन आपने क्यों खरीद ली। अब इसके पीछे उनका मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। और इसके बाद जब एफआईआर हो गई तो उनका ये दबाव है कि आप ये एफआईआर वापस ले लो। आप एफआईआर वापस नहीं लोगे, समझौता नहीं करोगे, तो इस कंडीशन में हम जो है जेल तो जाएंगे, लेकिन जेल मर्डर करने के बाद जाएंगे। यही वाली बात वो कह रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि इनके लिए
सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि जो आदमी इतना बड़ा कांड को कर सकता है वो आदमी मर्डर भी कर सकता है, उसके लिए बहुत एक सहज सी बात है। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से तो आपने कहा है, और जो उनका जो जान मान का जो नुकसान हुआ है काफ़ी, उसमें कोई सरकार की तरफ से आपको कोई राहत कोई राहत नहीं मिली है, अभी कोई राहत नहीं मिली है। अभी केवल सर्वे हो रहा है, बोल रहे हैं पटवारी सर्वे करा है, ये वो सब केवल बातें चल रही हैं। अभी हमारी सोच ये भी है, हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम कलेक्टर साहब को भी इस वाली बात से अवगत कराएं, क्योंकि जो आर्थिक मदद जो होनी है वो कलेक्टर साहब की द्वारा होनी है। यदि वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं होती, मतलब एसडीएम साहब के यहाँ से, देन वी विल गो टू, मतलब हम जाएंगे कलेक्टर के पास। अभी प्रमुख मांगे आपने क्या मांगी है? प्रमुख मांगे अभी हमने यहाँ पे यही रखा है कि जिस तरह से उनको धमकी दौस दी जा रही है, उसमें इनके लिए सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इनके लिए मेन प्राइम जो बात है, प्रायोरिटी पे जिस चीज़ को हम लेंगे, वो प्रायोरिटी पे सबसे पहले है हमारी सुरक्षा को हम लेकर के बात कर रहे हैं। उसके बाद अन्य मुद्दे हैं, जो हमारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जो हमारा 4-5 लाख रुपया नगद जल गया है, जो हमारे गहने आभूषण जल चुके हैं, जो हमारा पूरा का पूरा सामान, उसके अंदर मेरे पास वीडियो है, आप चाहोगे तो मैं वो वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। पूरा का पूरा सामान किस तरह जला है, कपड़े लत्ते, इवन जो बर्तन है, आप यदि उस बक्स के अंदर जो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर यदि देखेंगे तो पूरे के पूरे काले पड़े हुए, जल गए। मोटर है पानी की, वो मोटर जल चुकी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ है कि अब हम जैसे ये सब चीज़ों के लिए हम चूँकि कलेक्टर साहब से इसके बारे में बात करेंगे, यदि एसडीएम साहब से प्रॉपर हमको रिस्पांस नहीं मिला तो अभी हमें किसी तरह का जो आर्थिक मदद है, 10-15 हज़ार रुपये की आप मदद दे करके आप कह रहे हो हमने मदद कर दी, इसको क्या मदद कहेंगे आप? वो उन व्यक्ति को लिए यहाँ पे ना तो बिजली की व्यवस्था हो पा रही है, ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है। की भी आपने मांग की है, इसमें जो 3 आरोपी बता रहे हैं कि आप फरार हैं, उनके बारे में क्या कहा, कब तक गिरफ्तारी कर? उनके बारे में इन्होंने कहा है कि आज शाम तक, हम आज रात तक उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, परिवार में से कौन है? परिवार में से हेवेंद्र पाल। क्या घटना हुई थी? थोड़ा बीरेन जैन से उनने जमीन बेची थी, बीरेन जैन को हमने खरीदी। इसी की रंजिश बोल रहे थे कि क्यों जमीन खरीदी तुमने, इसी रंजिश के कारण हमने आग लगाई। 29 तारीख को। 29 तारीख कितने बजे? शाम को 5 बजे। 5 बजे। कौन कौन लोग थे उसमें शामिल? वहाँ पे बलवीर गुर्जर और वो कमलू और वो संदीप और वो देवेंद्र गुर्जर। क्या कारण बताया, वजह क्या बताई आप लोगों से ये सब आग लगाने के? कोई कारण तो होता है ना, कोई भी घटना होती है। कारण यही है कि ज़मीन क्यों खरीदी तुमने और क्यों ली उससे, हमारी ज़मीन थी, यही कारण है। बटिया करते थे वो भी बताओ ना, कि वो खुद ही बटिया करते थे। जैन की बटिया वही करते थे। जैन की बटिया वही करते थे। 17 बीघा 13 बटिया का भी मामला इसमें आ रहा है कि आप लोग उसको बटिया पे दो या कुछ ऐसा उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। उनका ये कहना है जमीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी यहाँ पे आए थे, एसपी साहब से बात हुई है, आपने सुनी होगी, हो सकता है बात नहीं हुई, लेकिन क्या उन्होंने आश्वासन दिया और क्या आप चाहते हैं, मांगे क्या है आपकी? मांगे ये है कि हम सब धरती में पड़े हुए हैं, हमारी कुछ मदद करे। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है व्यवस्था, ये हमारी व्यवस्था करें, सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, रहने के लिए। हुई, पुलिस आपके पास आई, आपका संज्ञान लिया या कोई आपकी मदद उस हिसाब से पुलिस ने जो करी हो कार्रवाई में, क्या हुआ? मदद तो पुलिस ने क्या उसी समय FIR लिख दी थी, वो बताओ। FIR पुलिस ने की 24 घंटे बाद। आपने कब शिकायत दर्ज की? शिकायत दर्ज की हमने 29 तारीख को। तब दूसरे 30 तारीख को उनने शाम को 5:30 बजे FIR दर्ज की। हाँ। एक दिन बाद, मतलब 24 घंटे बाद। आज साहब से आपकी बात हुई होगी, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? आश्वासन दिया है उन्होंने कि आज गिरफ्तार हो जाएंगे शाम तक, रात तक। और अपनी सुरक्षा के लिए क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? सुरक्षा के लिए क्या चाहते हो? सुरक्षा के लिए कुछ वहाँ पे गार्ड चाहिए और हथियारों का लाइसेंस चाहिए। जब आचार संहिता निकल जाए तब, अभी अकेले रहते हैं हम वहाँ पर, है ना? क्या नाम क्या बताया आपने? हेवेंद्र पाल। ठीक है। गिजौरा थाने का मामला जिसमें उनके मकान वगैरह जला दिए गए हैं, सर क्या पूरा मामला है? एक FIR हुआ था गिजौरा थाने में, पाल समाज के एक मकान जला दिया और इनका आर्थिक नुकसान भी हो गया, ऐसे कंप्लेन में है। उस संबंध में गिजौरा थाने में FIR हुआ है, तो उसमें एक आदमी अरेस्ट हो गया, एक आरोपी अरेस्ट हो गया और 3 बचे हैं। तो इसके संबंध में ये लोग ज्ञापन दे दिया है, तो वहाँ का SDOP को फ़ोन के द्वारा बात किया उससे, जल्द से जल्द वो बाकी 3 आरोपियों को गिरफ़्तार करने की आदेश दिया है। और साथ में उनका जो प्रशासन की तरफ से जो भी मदद मिलने का है वो भी कोऑर्डिनेट करने को बोला है।
सर उसमें सुरक्षा के लिए भी मांग उन लोगों ने ऐसी करी है, तो क्या व्यवस्था है सर इनसे? वो अभी उन लोगों को एसटीओपी डबरा के कार्यालय भेजा है। उनको जिस व्यक्ति से सुरक्षा का डर है उस संबंध में वो चर्चा करेंगे। वो जो भी इनका इंतज़ाम है सुरक्षा के लिए वो एसटीओपी डबरा करेंगे। सर फरार जो लोग हैं वो धमका रहे हैं उनको, और राजीनामा के लिए भी ऐसा कुछ सामने मामला आ रहा है। सर कब तक गिरफ्तारियों का आश्वासन दिया? वो हम 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी के लिए बोल दिया है। पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से करेंगी उनको गिरफ्तार करने का।